अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट चल रहा है, और इसमें हम लोग डॉम पढ़ रहे थे। डॉम के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर दो फंक्शन पढ़े पिछले टॉपिक में, गेट एलिमेंट बाई आईडी और गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। तीसरा जो है गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। गेट एलिमेंट्स है, देखो जिसमें भी एलिमेंट्स आ जाएगा मतलब वो मल्टीपल एलिमेंट। देखो अगर हम डिफ के यहाँ पे क्या होगा कि आप कोई सेलेक्टर यूज नहीं कर रहे, आप सीधा क्या कर रहे हैं, एलिमेंट सेलेक्टर यूज कर रहे। पढ़े थे ना, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, सीएसएस में एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर मतलब होता है कि सीधे क्लास नेम के साथ ही आप काम शुरू कर देते हैं। तो अगर आप क्लास नेम में मान लो डिव दे दिए तो आपके प्रोग्राम में तो बहुत सारा डिव हो सकता है, ए दे दिए तो प्रोग्राम में बहुत सारा ए हो सकता है। ठीक है, अगर आप इनपुट दे दिए तो प्रोग्राम में बहुत सारा इनपुट हो सकता है। तो ये भी क्या करता है कि ये टैग के नेम के बेसिस पे सर्च करता है और एक एरे रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? एरे ऑफ एलिमेंट्स। बाकी काम यहां पे वही होगा। तो चलिए जो पिछला प्रोग्राम बनाए थे उसी को चेंज करेंगे हम लोग और बनाएंगे एलिमेंट के साथ में सेम प्रोग्राम। सब कुछ सेम रखते हैं, बस गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। टैग नेम ये सब ध्यान रखना कि जी स्मॉल होगा, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, पहला होगा, कैपिटल होगा। इसका रूल सिंपल है कि ये स्मॉल कैपिटल का गड़बड़ ना, उसका रूल सिंपल है कि जो भी फंक्शन शुरू होता है वो हमेशा स्मॉल से शुरू होता है। लेकिन अगर जैसे मल्टीपल वर्ड होता है तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो गेट का जैसे पहला तो शुरू हो गया पहला वर्ड स्मॉल से, एलिमेंट क्या है, अलग वर्ड है तो उसका ई कैपिटल, बाय एक अलग वर्ड है तो उसका पहला लेटर कैपिटल, टैग एक अलग वर्ड है तो उसका लेटर पहला कैपिटल, और नेम क्या है, अलग वर्ड है तो पहला लेटर कैपिटल। तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। सारा प्रोग्राम हम लोग वही रखते हैं। देखो यहां पे क्लास हटा देते हैं क्योंकि यहां पे तो क्लास का काम ही नहीं है हमको। हम लोग अच्छा ये क्लास रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टैग क्लास रहने देते हैं क्योंकि शुरुआती दौर में तो कुछ ना कुछ कलर रहेगा ना, रहने देते हैं। लेकिन हम लोग इस बार जो सेम काम करना चाहते हैं, लेकिन किसके साथ करना चाहते हैं, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। और यहां टैग का नाम देना पड़ेगा। टैग का नाम क्या दे दिए, अब देखना थोड़ा सा पिछले वाला से इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। बाकी सारा काम हो, भी क्या करेगा, एलिमेंट्स का एरे रिटर्न कर देगा। ये जितना एलिमेंट उतना बार चलेगा, सबका कलर चेंज करेगा। लेकिन इस बार क्या होगा, ध्यान से देखना, पहले इसको रन कराते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, क्योंकि ये क्लास 1 है और ये क्लास मतलब क्लास नॉर्मल डीप माई क्लास था, ये माई क्लास 1 है। जैसे चेंज करेंगे, एरर आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, गेट एलिमेंट्स बाई छूट गया। देखो क्या हुआ, 1 2 3 ये तीनों चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। इस बार तो ये तीनों चेंज हो गया, ये क्यों नहीं चेंज हुआ? देखिए पिछले बार क्या हुआ था, ये और ये चेंज हुआ था, ये चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार ये तीनों चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो हम यहां पे गेट एलिमेंट बाई क्या दिए हैं, डिव। तो डिव दिए हैं तो वो सिर्फ डिव को उठाएगा, तो वो क्लास नहीं देख रहा, वो देख रहा है इस डिव को उठाया, इस डिव को उठाया, इस डिव को उठाया। ये तो पैराग्राफ था, इसको उठाया ही नहीं। तो जो भी चेंजेस हुआ किस पे हुआ, ये तीनों पे हुआ, इस पे किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो यहां पे गेट एलिमेंट बाई टैग नेम में क्या होता है, ये भी काम गेट एलिमेंट बाई क्लास के जैसा ही करता है, लेकिन उसमें हम लोग क्लास नेम के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्लास नेम के बेसिस पे टैग को उठा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। यहां पे क्या होता है गेट एलिमेंट बाई टैग नेम में कि यहां पे टैग के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को उठाते हैं और उस पर काम करते हैं। तो यहां पे क्लास कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं, वो सिर्फ क्या देखता है, कहां कहां डिव है उसको उठाओ और उस पर काम कर दो। हम चाहते हैं सब हाइड हो जाए, ऐसा नहीं कि खाली हम लोग यही सब चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। हम चाहते हैं सारा हाइड हो जाए, तो हाइड करने के लिए बाकी कोड हटा दिए। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एलएम्स का 0 पोजीशन, या 0 नहीं, आई पोजीशन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले को क्या कर देंगे, नन। किसी भी चीज को का डिस्प्ले नन कर देंगे तो दिखना बंद हो जाएगा। गायब हो गया तीनों, खाली पैराग्राफ बच गया। समझ में आ रहा है? और इसी को अगर शो करना रहेगा, क्या करना रहेगा, शो। चलो एक और बटन बना लेते हैं हम लोग, यहां पे नाम देते हैं हाइड। इस बटन का नाम क्या देते हैं, हाइड। और एक का नाम देते हैं शो। और यहां करते हैं शो डिव, क्या देंगे, शो डिव।
अब हमको यहाँ पे क्या करना, सबको शो करना है। तो शो डिव नाम का फंक्शन बना देंगे सेम टू सेम, यहाँ नाम दे दिए शो डिव, और यहाँ डिस्प्ले क्या कर देंगे, जैसे डिव का तो ब्लॉक होता है, डिव का बाय डिफॉल्ट क्या होता है ब्लॉक, तो उसका नन से फिर से डिव क्या क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। देखो हाइड कर दिए तो कर दिए, हाइड कर दिए तो कर दिए। तो बहुत समय चीज देखोगे, कोई कहीं पे क्लिक करते तो खुल जाता है, फिर क्लिक करते तो क्या होता है, हाइड हो जाता है। इस तरह से हो सकता है। अच्छा, थोड़ा बहुत तुम इसमें चाहो तो CSS यूज कर सकते हो, जैसे डाइव है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन 1 सेकेंड, देखते हैं कि थोड़ा सा ट्रांजिशन वाला काम होता है कि नहीं, वाला काम नहीं हो रहा है इसमें। ट्रांजिशन माई क्लास तो दिए हुए तो हैं लेकिन काम, अच्छा ठीक है, उसको देख लेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, शो कर रहा है, हाइड कर रहा है, इस बार किसका यूज किए, गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम भी क्या करता है, एरे रिटर्न करता है। एरे रिटर्न करने के बाद तुम उसको स्टोर कर लो, फिर लूप चला के जैसे भी इंडेक्स देके तुम उसका जो भी एलिमेंट पे काम करना चाहते हो, हाइड करना, शो करना, कोई स्टाइल चेंज करना, जो भी करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। ये भी एक और फंक्शन देख लिए, तो 3 फंक्शन कंप्लीट हो गया। पहला गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो कि तुम्हारा किस पे काम करता है, आईडी सेलेक्टर पे। गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, जो कि तुम्हारा क्लास सेलेक्टर पे काम करता है। और गेट एलिमेंट बाई टैग नेम तुम्हारा एलिमेंट सेलेक्टर पे काम करता है। तो CSS से ये लिंक है, उसी हिसाब से यहाँ पे हमको काम करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, क्वेरी सेलेक्टर।